नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। यह टॉपिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, टेट, यूपी टेट, सी टेट, वहीं UPPCS परीक्षा, मेंस परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए यह सामान्य हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह टॉपिक है। चलिए पहला है, जो विश्वास करने लायक न हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह न हो उसे कहते हैं निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सिर पर बाल न हो गंजा। यूपी लोअर मेंस परीक्षा 1998 में। चलिए, आकाश को चूमने वाले को बोलते हैं गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को दावानल कहते हैं। यूपी इस लोअर स्पेशल मेंस परीक्षा 2002 में पूछे गए प्रश्न हैं। जो धरती को फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज। परायों का हित चाहता हो परोपकारी। बहुत सी भाषाएं जो जानता है बहुभाषाविद। पहले कभी न सुना गया हो अश्रुतपूर्ण। व्याकरण को जो जानता हो वैयाकरण। यूपी लोअर मेंस 2002 परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी गई लिपि को क्या बोलते हैं पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की या नायिका को बोलते हैं किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजाशत्रु। यूपी लोअर मेंस परीक्षा 2003 में पूछे गए प्रश्न है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। युद्ध में जो स्थिर रहे युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द वाले में भी ये पूछे जाते हैं। देखिए कवयित्री, ध्यान से देखिए कैसे लिखा हुआ है। आगे देखिए, यूपी लोअर मेंस परीक्षा 2004। जिससे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्ष का समूह शताब्दी। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला यूपी लोअर स्पेशल मेंस परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जिसको छोड़ा ना जा सके त्याज्य। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो जैसे सांप आदि। उरग या उदरचर, उरग कहते हैं या उदरचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखिए। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया गया हो अनुलंघनीय। जिसका उत्तर न दिया जा सके अनुत्तरित। यूपी लोअर मेंस परीक्षा 2008। वेतन के लिए बिना जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में स्थान में काम कर रहा हो स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। यूपी लोअर स्पेशल मेंस परीक्षा 2008। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता हो सहायिकी। जो भूमि में पैदा न हो बंजर या ऊसर। जो भूमि कुछ न पैदा करता हो बंजर या ऊसर भूमि। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित। आइए, यूपी लोअर मेंस परीक्षा 2009। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना कमी ढूंढना छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची या डेवरा बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वृंदावन में यह व्यवस्था बहुत सारी है, सदावर्त कहते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलते हैं वाग्दत्ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 2007 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जहां जाना दुर्गम कठिन हो दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव।
जो लिखना पढ़ना न जानता हो अनपढ़, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस परीक्षा 2006 का ये प्रश्न पूछे। जिसके 4 भुजाएं हों चतुर्भुज, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, भविष्य में होने वाला भवितव्य, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा भवितव्य, जो स्थिर में युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर। आइए नेक्स्ट, यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 2002 प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। नेक्स्ट, जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, मरने को इच्छुक हो, जिसकी इच्छा मरने की हो मुमुक्षु। उत्तर प्रदेश एपीओ एससी मेंस परीक्षा 1997 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जो किसी से न डरे निडर, बूढ़ा ना हो अजर, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका कोई आधार ना हो निराधार। उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस परीक्षा 1997 में ये प्रश्न पूछे गए थे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित, जीने की इच्छा जिजीविषा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय। उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस परीक्षा 1996 में ये प्रश्न पूछे गए। जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य, जिससे 4 पाद हैं, जिसके 4 पैर हैं, पाद माने पैर, चतुष्पद, जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ अज्ञ। आइए, यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 1994 में ये प्रश्न पूछे गए। इसकी अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? सुनैना। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, कम खाने वाला अल्पाहारी, जहां तक संभव हो अर्थात यथासंभव। आइए अगला देखते हैं। यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 1998 में ये प्रश्न पूछे गए। ध्यान से देखिए। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जैसे हमारे गुरुदेव यशस्वी, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 1982 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उत्तराखंड पीसीएस मेन परीक्षा 2002 में ये प्रश्न पूछे गए थे। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर, मतलब लड़के ने दूसरी शादी करी। नेक्स्ट, जिसका पति छोड़कर चला गया हो परित्यक्ता, जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो आकाश वृत्ति, जो मोक्ष का इच्छुक हो मोक्ष पाने का मुमुक्षु, जिसको किसी का भय न हो निर्भय, जो दान पर चलता हो दान वृत्ति, अवैध संतान जिसकी हो जारज, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जो अवैध संतान हो जारज, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, सभ्यसाची कहते हैं, बार बार पूछा गया है। बाएं हाथ से काम करने वाले को सभ्यसाची कहते हैं, आपके जबान में याद होना चाहिए ये बात। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा मेंस 2004 में प्रश्न पूछे गए थे। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, भूत भविष्य वर्तमान भविष्य सबको जानने वाला त्रिकालदर्शी, जिसका शोषण किया गया हो शोषित, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता जियोलॉजिस्ट, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट, उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछे गए। अतिथि की सेवा करने वाले को वाला आतिथ्य, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे आंसू कवि, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला आदमी बहुभाषाविद। आगे जूम कर देते हैं, थोड़ा जूम में प्रॉब्लम हो रही है, जूम हो चुका है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, गोद लिया हुआ बेटा दत्तक पुत्र, जिसे बाहरी जगत का कोई ज्ञान ना हो कूप मंडूक। झारखंड पीसीएस मेन परीक्षा 2006 में ये प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषा
विद बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, पसीने से उत्पन्न हुआ स्वेदज, गोद लिया दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक। देखिए रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, जीतने की इच्छा जिगीसा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु, हमारे श्री रामचंद्र जी का बाहें इतनी थीं, पूजा के योग्य हो पूज्य, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है, आगमिष्यत पति का, ध्यान से देख लीजिए, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो अजात शत्रु, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतघ्न, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बच्चों। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, इंपॉर्टेंट है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, इतना पढ़ लीजिए, फिर आप बताइएगा कि इसका अगला वीडियो बनाना है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।